हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बायोजेनेटिक लॉ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया अथवा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए ई हैकल, विकल्प बी कार्ल वॉन वियर, विकल्प सी चार्ल्स डार्विन, विकल्प डी लेमार्क। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बायोजेनेटिक लॉ। जेनेटिक लॉ। देखिए, अगर बात की जाए बायोजेनेटिक लॉ के विषय में, तो देखिए बायोजेनेटिक लॉ को दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक लॉ को दिया था और उन्होंने यह बायोजेनेटिक लॉ दिया था 1866 में। 1866 में बायोजेनेटिक लॉ को दिया गया, जिसे दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म, इन्होंने जनरल मॉर्फोलॉजी जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म दो खंडों में एक पुस्तक को प्रकाशित किया। यह पुस्तक को इन्होंने किसमें किया? दो खंडों में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। अब देखिए इस पुस्तक में क्या था, इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने दिया था बायोजेनेटिक लॉ, जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने दिया था बायोजेनेटिक लॉ। इसमें इन्होंने क्या तैयार किया था? इसमें इन्होंने तैयार किया था बायोजेनेटिक लॉ को तैयार किया था। अब देखिए, अगर बात की जाए बायोजेनेटिक लॉ में इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ में यह कहा था कि ऑटोजेनी, फाइलोजेनी को पुनः व्यवस्थित करा जा सकता है। या हम कहें, इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑटोजेनी है और फाइलोजेनी है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसे पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, इसे पुनः व्यवस्थित करा जा सकता है। यह कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने, जिसमें इन्होंने किसमें कहा था? इन्होंने कहा था अपनी बायोजेनेटिक लॉ में। चलिए प्रश्न को देखते हैं। बायोजेनेटिक लॉ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया अथवा इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो देखिए, अगर बात की जाए इकोलॉजी शब्द की, तो इकोलॉजी शब्द को भी किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द को भी दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने ही क्या दिया था? इकोलॉजी शब्द को भी दिया था। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है ई हैकल, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। अर्नेस्ट हैकल ने ही बायोजेनेटिक लॉ दिया था और इन्होंने ही इकोलॉजी शब्द को भी दिया था। विकल्प बी दिया गया है कार्ल वॉन वियर, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है चार्ल्स डार्विन, यह भी गलत है। और विकल्प डी लेमार्क भी गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।